नमस्कार दोस्तों, के न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रबुद्ध चौहान और आप देख रहे हैं खास पेशकश राजकाज। राजकाज में आज बात करेंगे विपक्षी गठबंधन यानी इंडिया की। इंडिया का प्रयास, सत्ता की आस। इंडिया गठबंधन को मुंबई मंथन के दौरान विपक्षी गठबंधन इंडिया ने आगामी लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ने का संकल्प लिया और कहा कि सीट बंटवारे की व्यवस्था जल्द से जल्द गिव एंड टेक की भावना से पूरी कर ली जाएगी। गठबंधन की थीम भी साफ हो गई है, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। वहीं मुंबई में विपक्ष की बैठक पर बीजेपी नेता रविशंकर ने कहा कि बिना कोई विजन के एक मंच पर नेता जुटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन की राजनीति लेन देन पर आधारित है। मुंबई में हुई इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक में 28 दलों के नेता शामिल हुए। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी पार्टियां एकजुट हो रही हैं, लिहाजा विपक्षी गठबंधन इंडिया की तीसरी बैठक मुंबई में हुई। इसमें 28 पार्टियों के 63 नेता शामिल हुए। इस अहम मीटिंग में 5 कमेटी पर सहमत बनी, जिसमें मुख्य कमेटी को ऑर्डिनेशन कमेटी, जिसमें पहले 13 सदस्य का नाम सामने आया था। हालांकि इस लिस्ट में बाद में एक और नाम सीपीएम के सदस्य का भी जोड़ दिया गया। जानकारी के मुताबिक ये कमेटी ही आगे तय करेगी कि कैसे विपक्ष का मोर्चा मिलकर मुद्दे उठाएगा, रैली करेगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और बीजेपी को घेरेगा। इस दौरान ये भी साफ हो गया कि इंडिया गठबंधन की अगली बैठक अब दिल्ली में होगी। विपक्षी गठबंधन की तीसरी बैठक के बाद 4 बातें साफ दिखी: महंगाई, अडानी विवाद, झूठ बोलकर सत्ता हासिल करना और जांच एजेंसियों का विपक्षी नेताओं के खिलाफ इस्तेमाल। इन 4 मुद्दों पर विपक्ष के नेता एकमत नजर आए। विपक्ष की 2 दिन की बैठक का नतीजा अब तक एकजुटता के रूप में निकला। विपक्ष जहां लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए 5 कमेटी बना रहा था, तब केंद्र सरकार ने उस कमेटी का आज गठन कर दिया, जो एक देश एक चुनाव को लेकर चर्चा करेगी। इसकी अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करेंगे। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने एक देश एक चुनाव के विचार पर खुलकर स्वागत किया, लेकिन विपक्ष ने पत्ते नहीं खोले। मीटिंग के बाद नीतीश ने कहा कि अभी जो केंद्र में है वो पक्का हारेंगे। उद्धव ठाकरे ने मित्र परिवारवाद पर वार किया, साथ ही गठबंधन के संयोजक को लेकर बड़ी बात भी कही। उन्होंने कहा कि फिलहाल गठबंधन को संयोजक की कोई खास जरूरत नहीं है। हमने आपसी सहमत से 14 सदस्यीय कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन कर दिया है। उद्धव ने कहा कि इस कमेटी के सदस्य गठबंधन से जुड़े मुद्दों पर फैसला करेंगे और अपनी अपनी पार्टी के नेताओं को इससे वाकिफ कराएंगे। इस कोऑर्डिनेशन कमेटी में कांग्रेस से केसी वेणुगोपाल, एनसीपी के शरद पवार, डीएमके के एमके स्टालिन, शिवसेना से संजय राउत, आरजेडी के तेजस्वी यादव, टीएमसी के अभिषेक बनर्जी, आप के राघव चड्ढा, सपा से जावेद खान, जदयू से लल्लन सिंह, जेएमएम के हेमंत सोरेन, डी राजा, एनसी के उमर अब्दुल्ला और पीडीपी की महबूबा मुफ्ती को शामिल किया गया है। मीटिंग के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने भी संबोधित किया। क्या कुछ कहा था इन नेताओं ने, आपको सुनाते हैं। इंडिया जीतना जरूरी है और इंडिया जीतने के लिए ही इस मंच पे सभी लोग बैठे हैं। तो इसीलिए हम एक जो तय किए हैं, जो रेजोल्यूशन भी आप देखे हैं, और उसी ढंग से उस रेजोल्यूशन पे काम करेंगे। हर जगह मीटिंग करेंगे, हर स्टेट कैपिटल में हम जाएंगे और जो ये मुद्दे हैं, इन्फ्लेशन का हो, अनएम्प्लॉयमेंट का हो, हर चीज़ की जो बढ़त हो रही उसका हो, और ऑटोनोमस बॉडीज़ को सत्यानाश कर रहे हैं। और चाहे ईडी, सीबीआई, विजिलेंस, हर एक ऑटोनोमस बॉडी का मिसयूज कर रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ। This stage represents 60% of the Indian population. If the parties on this stage unite, it is impossible for the BJP to win an election. So the task in front of us is to come together in the most efficient way possible. And 2 big steps have been taken in that regard. The first step is a coordination committee and committees under that committee. And the second step is a decision that we will expedite all seat sharing discussions and decisions and make them happen as soon as possible. These are 2 very, very powerful steps in ensuring that the India Alliance defeats the BJP.
आप सब लोगों को मालूम है कि आज तीसरी मीटिंग हुई है। इसके पहले 2 मीटिंग हो चुकी है और सबके बारे में आपसे चर्चा की जा चुकी है और बहुत अच्छे ढंग से कल से ही बातचीत हुई और आज मीटिंग हो गई। और पहले आपको चीज़ों के बारे में अनाउंस कर दिया गया कि इन सब चीज़ों के बारे में तय हो गया है और अब नियमित रूप से अब जगह जगह जा करके हम लोग अपना प्रचार प्रसार का काम करते रहेंगे। तो ये सब आज तय हो गया, इसलिए इसके बारे में आपको बता दिए और बड़ी खुशी की बात है। और अब आप समझ लीजिए कि जितनी पार्टियां एकजुट होकर के काम कर रही हैं, तो आप अच्छी तरह जान लीजिए कि अब इसी का नतीजा होगा कि अभी जो केंद्र में हैं अब वो हारेंगे, अब वो जाएंगे, ये पक्का जान लीजिए। आज तीसरी मीटिंग संपन्न हुई और दिन ब दिन इंडिया मजबूत होते जा रहा है। ये बात भी सच है कि जैसे जैसे हम करीब आते जा रहे हैं, एक कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो इंडिया के विरोधी दल में घबराहट हो रही है। पहले हमें पूछा जा रहा था कि विपक्ष की एकजुट, और उसी वक्त हमने कहा था कि विपक्ष की एकजुट में नहीं मानता, हम सारे लोग देश प्रेमी हैं और हमारी एकता देश प्रेमियों की एकता है। और हमने हमारे अलायंस का जो नाम लिया है इंडिया, तो अब इंडिया के विपक्ष, इंडिया के विरोधी जो है, आप सभी जानते हैं वो कौन है। आज की मीटिंग में अच्छी चर्चा हुई, अच्छे डिसीजन लिए गए, कुछ कमिटीज बनाई गई और हम सारे लोगों ने तय किया है कि आने वाले चुनाव में हम तानाशाही के खिलाफ लड़ेंगे। और यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि बैठक में क्या क्या संकल्प लिए गए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी, माइनस के टेम्परेचर में मसाले बनते हैं। आई कैन स्मेल इट। गोल्डी मसाले, जहां जाए रिश्ते बनाए। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इंडिया गठबंधन की बैठक मुंबई के ग्रैंड हयात होटल में दूसरे दिन सुबह 10:30 बजे शुरू हुई। महत्वपूर्ण तीसरे दौर की चर्चा से पहले गठबंधन ने विश्वास जताया था कि यह देश में राजनीतिक बदलाव लाने के लिए एक मजबूत विकल्प प्रदान करेगा और इस बात पर जोर दिया गया कि भाजपा के विपरीत उसके पास कई प्रधानमंत्री पद के चेहरे हैं। गठबंधन के कई नेताओं ने कहा था कि वे देश में संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए एक साथ आए हैं और सत्तारूढ़ भाजपा से मुकाबला करने की तैयारी करते हुए एक साझा कार्यक्रम विकसित करेंगे। मीटिंग के दौरान विपक्षी गठबंधन इंडिया ने आगामी लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ने का संकल्प लिया और कहा कि सीट बंटवारे की व्यवस्था जल्द से जल्द गिव एंड टेक की भावना से पूरी की जाएगी। संकल्प में कहा गया कि हम आगामी लोकसभा चुनाव में जहां तक संभव हो मिलकर लड़ने का संकल्प लेते हैं। गठबंधन सार्वजनिक चिंता और महत्व के मुद्दों पर देश के विभिन्न हिस्सों में जल्द से जल्द सार्वजनिक रैलियां आयोजित करेगा। प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि भारत की पार्टियां विभिन्न भाषाओं में जोड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया थीम के साथ अपनी रणनीतियों और अभियानों का समन्वय करेंगी। बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव ने कहा कि मोदी सरकार को हटाकर ही दम लेंगे। उन्होंने कहा कि इस देश में अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है, देश में गरीबी महंगाई बढ़ रही है, लगातार लड़ाई लड़ते लड़ते हम लोग आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं। लालू ने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी को छोड़कर सभी दल एकजुट हुए हैं। सभी को याद होगा कि कितना झूठ बोलकर बीजेपी सत्ता में आई थी। इसके लिए मोदी सरकार ने लोगों के जनधन खाते भी खुलवाए थे। हम पति पत्नी ने भी अपना खाता खुलवाया मगर पैसा नहीं आया। मिला क्या, ये आप लोगों को भी मालूम होगा। असल में वो पैसा इन्हीं लोगों का था। इसके बाद आरजेडी सुप्रीमो ने कहा कि चंद्रयान को लेकर काफ़ी जय जयकार हो रही है। चंद्रयान की सफलता पर हम सभी को गर्व भी है, मगर वैज्ञानिकों से अपील कर रहे हैं कि मोदी जी को सूर्यलोक पर पहुंचा दें। इसके लिए हमारी शुभकामनाएं भी। देश में विपक्ष का कोई ऐसा नेता नहीं बचा है जिसे जांच एजेंसियों का सामना न करना पड़ा हो।
मोदी जी को हटा के ही हम दम लेंगे हम लोग, इसलिए हम लोगों ने संकल्प लिया है बिल्कुल। और सुन ले मोदी जी, अब आप समझ लेना कि पहले से मैं आपसे लड़ते आ रहा हूँ, गुजरात के युद्ध के लड़ाई राइट के समय से हैं, और एक होकर के हम लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। और राहुल गांधी जी को भी हम काफ़ी मजबूती के साथ विश्वास हम लोग दिलाते हैं कि हम सब एकजुट हो करके सभी लोगों को एकोमोडेट करके आगे सीट शेयरिंग अब शुरू होगा, सीट शेयरिंग। और सीट शेयरिंग में हम लोग सब लोग सफल होंगे, कोई दिक्कत कठिनाई नहीं होगी, कहीं कोई हर्डल नहीं होगा। अपना कुछ नुकसान करके भी हम लोग इंडिया को, ये संघ है, हम लोग जिताएंगे और मोदी को हटाएंगे और देश को बचाएंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल बोले कि गठबंधन में किसी से कोई लड़ाई नहीं है। केजरीवाल ने कहा कि हमारे लोगों की आमदनी कम और खर्चे ज़्यादा है। मोदी सरकार खुद को भगवान से बढ़कर समझ रही है। जब कोई ऐसा सोचता है तो उसका पतन निश्चित हो जाता है। बहुत सारी ताकतें हमारे गठबंधन को तोड़ने में लगी हुई हैं। बहुत सारी भ्रामक बातें भी गठबंधन को लेकर कही जा रही हैं। हमारे गठबंधन में किसी की किसी से कोई लड़ाई नहीं है। सभी किसी पद के लिए नहीं बल्कि देश के लिए एक साथ आए हैं। वहीं शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने कहा कि इंडिया गठबंधन को हराना न केवल मुश्किल है बल्कि असंभव है। तो वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि हमारे गठबंधन के गठन का उद्देश्य देश को बचाना है। जबकि झारखंड सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि बैठक में भाग लेने वाले दल देश, इसके लोकतंत्र और संविधान के बारे में अपने विचारों पर विचार विमर्श करेंगे। इसके साथ ही सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी ने दावा किया कि इंडिया गठबंधन के प्रति लोगों की प्रतिक्रिया ने प्रधानमंत्री और भाजपा को परेशान कर दिया है। हालांकि मुंबई में विपक्ष की बैठक पर बीजेपी नेता रविशंकर ने कहा कि बिना कोई विजन के एक मंच पर नेता जुटे हुए हैं। उन्होंने कहा था कि इंडिया गठबंधन की राजनीति लेन देन पर आधारित है। क्या कुछ कहा था इन नेताओं ने, ये भी आपको सुनाते हैं। ये इंडिया अलायंस इस देश के 140 करोड़ लोगों का अलायंस है और ये लोग एक साथ आए हैं। देश के लोग इकट्ठे हो रहे हैं और बहुत बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो रहे हैं और देश के लोग इकट्ठे हो रहे हैं 21वीं सदी के भारत का निर्माण करने के लिए। इससे ज़्यादा अहंकारी सरकार आज तक कभी नहीं हुई और ये लोग अपने आप को भगवान से भी बड़ा समझने लग गए हैं। और जब कोई आदमी अपने आप को भगवान से बड़ा समझने लगता है तो फिर उसका पतन भी जल्दी होता है। आरोप लगाते हैं कि नरेंद्र मोदी जी स्वयं और उनकी सरकार अधिनायकवादी है, सवालों का जवाब नहीं देती, संविधान के अनुसार नहीं चलती। मैं आप पत्रकार मित्रों से आज एक बात कहना चाहता हूं। यह तीसरी बार हुआ है कि नेता बैठे हैं, कोई पत्रकारों के प्रश्नों का जवाब नहीं दिया गया। आई एम रिपीटिंग। पटना में एक दो सवाल हुआ, फिर नीतीश ने कहा हो गया। बेंगलुरु में कहा गया समय नहीं है, और मुंबई में आपने देखा। तो आप सवालों का जवाब नहीं देंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, कैसी ऑर्गेनाइज हुई छोड़िए, उसको मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन आरोप हम पर लगाएंगे। ये कौन सा आचरण है भाई? इस अलायंस के लोग गिव एंड टेक की भाषा से बहुत परिचित है। इनकी पूरी राजनीति गिव एंड टेक पर आधारित है। पूरा 2G गिव एंड टेक था, पूरा कोल स्कैम गिव एंड टेक था, पूरा आपका कॉमनवेल्थ गिव एंड टेक था। और लालू प्रसाद जी और उनकी सरकार ने तो गिव एंड टेक की पराकाष्ठा प्राप्त कर दी साहब। चारा घोटाले में सजा मिल गई, एक नहीं कई केसेस में हैं बेल पर, तो साहब नए नए प्रकरण खुलते हैं। जमीन दो नौकरी लो। तो गिव एंड टेक का इससे बड़ा नमूना क्या हो सकता है? आपने देखा होगा कि मुंबई का पूरा माहौल इंडियामय हो गया है।
पूरे देश में इंडिया की सिर्फ 3 बैठकें हो रही है, लेकिन ममता दीदी ने आज कहा है, जो ममता दीदी का भी आगमन हो रहा है, कि रसोई गैस 200 रुपया सस्ता हो गया। ये इंडिया की सिर्फ 2 बैठकों का कमाल है। लालू यादव जी कल निकले पटना से मुंबई के लिए, तब लालू जी को पूछा गया पत्रकारों से, लालू जी मुंबई में क्यों जा रहे हो? तो लालू जी ने कहा, मोदी जी के नरड़ी पर बैठने जा रहा हूं। ये कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं, इसका मतलब है हम तानाशाही के खिलाफ लड़ने जा रहे हैं। गठबंधन की 28 में से 7 पार्टियां कांग्रेस से टूटकर बनी हैं। 7 दल कभी न कभी एनडीए में शामिल रहे हैं। विपक्षी गठबंधन की पहली बैठक जून में पटना में हुई थी, जबकि दूसरी बैठक बेंगलुरु में जुलाई में हुई। पहली बैठक में जहां 15 पार्टियों के नेता शामिल हुए थे, तो वहीं दूसरी बैठक तक ये संख्या 26 तक पहुंच गई। अब मुंबई बैठक में 28 पार्टियों के नेता शामिल हुए हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के लक्ष्य के साथ 28 दलों के नेता मुंबई में एकजुट हुए। बेंगलुरु की बैठक में विपक्षी गठबंधन को इंडिया नाम दिया गया था। जुलाई में बेंगलुरु में विपक्षी गठबंधन की बैठक में 26 दल शामिल हुए। इस गठबंधन को इंडिया का नाम दिया गया। अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाते हैं कि इंडिया में कौन कौन से दल शामिल है और क्या क्या बातें हैं। ग्राफिक्स से देखिए। और यहाँ वक्त तो चला है छोटे ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि विपक्षी गठबंधन में शामिल वो कौन कौन से दल हैं जो कभी कांग्रेस का ही हिस्सा रह चुके हैं। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले 100% हो वहां। जहां जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इंडिया की बैठक से पहले घमासान भी देखने को मिला था। पीएम पद के 4 दावेदार सामने आए थे, लेकिन मीटिंग से पहले उद्धव का बड़ा बयान आया था। गठबंधन की 7 पार्टियां तो कांग्रेस से टूटकर बनी हैं। गठबंधन में शामिल ये पार्टियां कांग्रेस से टूटकर बनी और भले ही बीजेपी के खिलाफ 28 दल एक साथ आ गए हैं, लेकिन खास बात यह है कि इस गठबंधन में शामिल 7 पार्टियां कांग्रेस से टूटकर ही बनी हैं। इनमें से केरल कांग्रेस और केरल कांग्रेस एम के एम जॉर्ज और आर बालकृष्ण पिल्लई के नेतृत्व में केरल कांग्रेस का गठन हुआ। इसका गठन 1964 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग होकर किया गया था। 1979 में केरल कांग्रेस में फूट के बाद केरल कांग्रेस एम का गठन हुआ। ममता बनर्जी ने कांग्रेस से अलग होकर 1 जनवरी 1998 को टीएमसी का गठन किया था। एनसीपी की बात करें तो एनसीपी का गठन 10 जून 1999 को शरद पवार, पीए संगमा और तारिक अनवर ने किया था। तीनों को कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया था। इन नेताओं ने सोनिया गांधी के विदेशी मूल का मुद्दा उठाया था। पीडीपी की स्थापना 1999 में पूर्व केंद्रीय मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद ने की थी। मुफ्ती मोहम्मद सईद ने कांग्रेस से निकलकर अपनी बेटी महबूबा मुफ्ती के साथ पार्टी का गठन किया था। वो राजीव गांधी सरकार में मंत्री भी रहे थे। चौधरी अजीत सिंह कांग्रेस में थे। उन्होंने पार्टी और सांसद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद उन्होंने भारतीय किसान कामगार पार्टी की स्थापना की और 1997 के उपचुनाव में पाकपत से लोकसभा चुनाव जीते। 1999 में उन्होंने राष्ट्रीय लोकदल नाम से पार्टी बनाई। AIFB
1939 में कांग्रेस से अलग होकर सुभाष चंद्र बोस ने अलग होकर इस पार्टी की स्थापना की थी। बीजेपी के खिलाफ विपक्षी गठबंधन में शिवसेना उद्धव गुट भी शामिल है। शिवसेना अविभाजित लंबे समय तक बीजेपी की सहयोगी रही है। 2019 महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद सीएम चेहरे को लेकर बीजेपी और शिवसेना की राहें अलग हो गई थी। इसके बाद शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार बनाई थी, लेकिन शिवसेना के नेता एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में 40 विधायकों ने बगावत कर दी थी। इसके बाद सरकार गिर गई थी। शिंदे ने बीजेपी के समर्थन से सरकार बनाई और राज्य के सीएम बन गए। इसी के साथ शिवसेना 2 गुट, शिवसेना शिंदे गुट और उद्धव गुट में बढ़ गई। शिंदे गुट एनडीए सरकार में शामिल है और उद्धव गुट विपक्ष में कांग्रेस और एनसीपी के साथ है। गठन के बाद से ज्यादातर समय एनसीपी यूपीए में शामिल रही। हालांकि अक्टूबर 2014 विधानसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। तब एनसीपी ने बीजेपी को समर्थन देने के लिए तैयार होने की बात कही थी। हालांकि बीजेपी और शिवसेना साथ आ गए थे और इसकी नौबत नहीं आई थी। 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद एनसीपी ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली थी। हालांकि देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार की यह सरकार 3 दिन ही चल सकी थी। 2014 में जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में पीडीपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। पीडीपी ने बीजेपी के समर्थन से राज्य में सरकार बनाई थी। मुफ्ती मोहम्मद सईद राज्य के सीएम बने थे। उनके निधन के बाद महबूबा मुफ्ती राज्य की सीएम बनी। हालांकि बाद में बीजेपी ने समर्थन वापस ले लिया और महबूबा की सरकार गिर गई थी। नीतीश कुमार ने बीजेपी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने में अहम भूमिका निभाई है। हालांकि इससे पहले नीतीश कुमार ने बिहार में बीजेपी के समर्थन से सरकार बनाई थी। नीतीश कुमार खुद भी केंद्र की एनडीए सरकार में मंत्री रह चुके हैं। 2013 में नीतीश कुमार पर नरेंद्र मोदी को पीएम चेहरा बनाए जाने से नाराज होकर गठबंधन से बाहर आ गए थे। हालांकि 2017 में वो फिर से एनडीए में आए। इसके बाद 2022 में उन्होंने एनडीए से नाता तोड़ लिया और विपक्ष को एकजुट करने की कोशिशों में जुट गए। टीएमसी की बात करें तो ममता बनर्जी को पीएम मोदी का मुखर विरोधी माना जाता है। लेकिन खास बात यह है कि ममता कभी एनडीए में रही हैं। वो 1999 में एनडीए सरकार में रेल मंत्री रही हैं। 2001 में वो कांग्रेस के साथ आई थी। हालांकि 2003 में वो एनडीए में शामिल हो गई और कोयला मंत्री बनी। 2004 में भी ममता एनडीए में रहकर चुनाव लड़ी। बाद में टीएमसी यूपीए में शामिल हो गई। इसी तरह से रालोद के अजीत सिंह ने 1999 रालोद का गठन किया था। वो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में केंद्रीय मंत्री भी रहे थे। 2011 में वो यूपीए सरकार में शामिल हुए और केंद्रीय मंत्री भी बने। विपक्ष का इंडिया गठबंधन बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए कमर कस चुका है। अब देखना यह है कि सीटों के बंटवारे की चुनौती को विपक्ष कैसे हल करता है। खास पेशकश इंडिया का प्रयास सत्ता की आस में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।